गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक हमने चैप्टर की समरी कंप्लीट की थी। आज हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अ क्वेश्चन दैट कि किंग टूट्स बॉडी हैज़ बीन सब्जेक्टेड टू रिपीटेडली स्क्रूटिनी। मतलब कि राजा टूट के शरीर का बार बार परीक्षण क्यों किया गया था कि मतलब ये था कि जो उनकी मौत हुई है या जब उनका जीवन मतलब बर्थ हुआ था तो उस बीच में क्या डिफरेंस था, उसको दूर करने के लिए इसका निरीक्षण किया गया था। जैसे कि किंग टूट लाइफ एंड डेथ हैव बीन अ मिस्ट्री, एक वो रहस्यमयी मतलब बनी हुई थी। इन ऑर्डर टू रिवील दैट मिस्ट्री, उसको दूर करने के लिए, उस शंका को दूर करने के लिए उनका जो वो था एक आइडेंटिफिकेशन निकालने के लिए उनकी, उसको हमने क्या किया था, स्क्रूटिनी, यानी कि उसका बार बार परीक्षण किया था। सेकंड पार्ट है इसमें कि हार्वर्ड कार्टर इन्वेस्टिगेशन वाज रिसेंटेड, कि जो हार्वर्ड कार्टर की जांच पड़ताल थी उसने उस पर नाराज़गी क्यों दिखाई थी, क्योंकि वो जो तथ्य निकल रहे थे वो उसके बहुत उसका जो शरीर था वो बहुत बुरी अवस्था में था, जिसकी वजह से उसने नाराज़गी दिखा दी थी। कि हार्वर्ड कार्टर डिस्कवर्ड टूट्स टॉम्ब इन 1922, उसने 1922 में उसकी खोज की थी। ही हैस्टली रैंसैक्ड इट इन एंटीक्विटी, कि उसने जो शीघ्रता से राजा टूट का निरीक्षण किया था। हिज इन्वेस्टिगेशन वॉज रिसेंटेड बिकॉज ही लेफ्ट टूट्स बॉडी इन अ वेरी बैड कंडीशन, उसने मना इसलिए कर दिया था क्योंकि जो उनकी कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा बुरी थी। थर्ड पार्ट है इसका, कार्टर हैड टू चिजल अवे द सॉलिडिफाइड रेजेंस टू रेज द किंग्स रिमेन्स, कि कार्टर को राजा के अवशेषों को उठाने के लिए सख्त हुए चिकने पदार्थ यानी से क्यों काटने पड़े। सॉलिडिफाइड रेजेंस हैड सीमेंटेड टूट्स मम्मी ऑफ द बॉटम of his coffin. There was no way to remove the mummy from the coffin, so Carter had to chisel away the solidified resin, क्योंकि वो उसके अंदर पूरी तरह से ढंग से आ ही नहीं रहा था, फिट नहीं हो रहा था उसकी बॉडी जो थी उसके अंदर, और वो बुरी तरह से उसके अंदर चिपक गया था, कि चिपकी हुई थी, जैसे कि किशमिश होती है ना, और वो बहुत ज़्यादा कठोर हो जाती है और चिपक जाती है, बिल्कुल वो हाल हो गया था। तो उसको बहुत मुश्किल हो रही थी, उसको मम्मी को उसमें से निकालने का और कोई रास्ता नहीं था, जिसकी वजह से उसने उसको काटना पड़ा। फिर है टूट्स बॉडी वाज बरीड अलोंग विद ग्लाइडेड ट्रेजर, कि टूट के शरीर को सोने से बनी कीमती वस्तुओं के साथ क्यों दफनाया गया। वो इसलिए दफनाया गया कि द इजिप्टियन बिलीव इन आफ्टर लाइफ, वो मृत्यु के बाद मानते थे कि मृत्यु के बाद भी वो उनका बिलीव होता है कि they buried Tut with gilded treasures because they hope their eternal brilliance will ensure his resurrection, कि मृत्यु के बाद भी इन वस्तुओं की आवश्यकता आगे आने वाले जीवन में पड़ेगी, इसलिए वह खजाना उसके सुनहरी भविष्य के लिए उसके साथ शवपेटी में रख देते थे। फिर है द बॉय किंग चेंज हिज नेम फ्रॉम टूटनखातन टू टूटनहामन, बालक राजा ने अपना नाम टूटनखातन से बदलकर टूटनखानुम क्यों रख लिया था, क्योंकि कि वो बहुत एक भगवान था, लेकिन टूट से पहले ये था कि लोगों के अंदर जो एक भावना थी, राजा के लोगों को सूर्य भगवान इसकी पूजा करने के लिए कहा गया था, और उस राजा ने अमान आमुन यानी कि सभी मूर्तियां जो थी वो नष्ट कर दी थी, दरवाज़ा बंद कर दिया था मंदिर का। तो वही चीज़ इसमें बताई गई है कि अमन वाज अ मेजर गॉड इन एंशियंट इजिप्ट, वह एक बहुत बड़ा भगवान था, बट द प्रीवियस किंग हैड मेड हिज पीपल वर्शिप द सन गॉड एटेन, कि लेकिन टूट से पहले राजा ने लोगों को सूर्य भगवान आतेन की पूजा करने के लिए कहा। एंड ही हैड स्मैश ऑल द इमेजेस ऑफ अमन, उसने राजा ने अमान और आमन सभी मूर्तियों को नष्ट कर दिया था। व्हेन टूट बिकेम द किंग, जब टूट बिकेम किंग हो गया था, टूट किंग बन गया था, ही रिस्टोर द ओल्ड वेज, उसने सारे के सारे जो थे पुराने समय काल उन सबको लाने का प्रयत्न किया था। ही चेंज हिज ओन नेम विद टूटनखातन टू टूटनहामन विच मीन्स लिविंग इमेजेस ऑफ अमन, जिसकी वजह से उसने अपना नाम भी चेंज कर दिया था, और उसका मतलब था कि जीवन की प्रतिभा। ठीक है।
इसके बाद है सेकंड क्वेश्चन, लिस्ट द डीड्स दैट हैड रे जॉनसन टू डिस्क्राइब एंथन हैसवेकी। ठीक है, मतलब इसमें ये है कि एक ऐसी चीज़ों की हमें लिस्ट बनानी है जिसके कारण रे जॉनसन ने अखेनातन को संकी पागल कहा। किस लिए कहा था उसको संकी और पागल, किस लिए कहा था, कोई बता सकता है? यस, Ray Johnson called Akhenaten wacky because he suddenly discarded the worship of Amun, the traditional god of Egypt. उसने एकदम से भगवान की पूजा का बहिष्कार कर दिया था। He adopted the sun god Aten. उसने भगवान आतिन की आराधना करने लगा था। He closed the temples of Amun. आमुन के उसने सभी मंदिर बंद कर दिए थे। He moved the religious capital from Thebes to the new city of Akhenaten. कि ये धार्मिक शहर को छोड़कर नए शहर अखेनातन चला गया था। फिर है व्हाट वर द रिजल्ट ऑफ सिटी स्कैन, इसके क्या रिजल्ट निकले थे? फर्स्ट है टूट्स हेड फ्रॉम एवरी एंगल, सिर के सभी कोणों का चित्र मिला था। नेक वर्टिब्रे, गर्दन की हड्डियों का। टूट्स हैंड एंड सेवरल व्यूज ऑफ हिज रिब केज, टूट के हाथों की विभिन्न चित्र और पसलियों का दृश्य मिला था। ट्रांजैक्शन ऑफ हिज स्कल, सिर की लंबवत काट का चित्र मिला था। नेक्स्ट है लिस्ट द एडवांसेस ऑफ टेक्नोलॉजी दैट हैव इम्प्रूव फॉरेंसिक एनालिसिस, कि उन तकनीकी विकासों की सूची बनाओ जिन्होंने अपराध विश्लेषण में सुधार ला दिया। डायग्नोस्टिक इमेजिंग कैन बी नाउ बी डन विद कंप्यूटेड टोमोग्राफी, द सीटी मशीन कैन टेक हंड्रेड्स ऑफ एक्सरे इमेजेस इन क्रॉस सेक्शन, दीज इमेजेस कैन बी पुट टुगेदर लाइक स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, दे गिव अस 3D स्ट्रक्चर ट्रू व्यू ऑफ द बॉडी। कि आजकल नैदानिक चित्रण सीटी द्वारा किया जाता है जिसके द्वारा सैकड़ों एक्सरे अनुप्रस्थ काट कर ब्रेड के टुकड़ों की भांति एक साथ रखकर 3 ओर से वास्तविक दृश्य शरीर के बनाए जा सकते हैं। एंड एक्सप्लेन द स्टेटमेंट किंग्स टूट इज वन ऑफ द फर्स्ट मम्मी टू विस्टैंड इन डेथ एज इन लाइफ। इस कथन को स्पष्ट करो कि राजा टूट जो थे प्रथम मम्मियों में से एक जिसकी मृत्यु में ऐसे जांच पड़ताल की गई जैसे जीवन में। Tut became a king when he was only a boy of 9 years, मतलब कि वो जब 9 साल का था तभी वो राजा बना दिया गया था। He ruled for 8 years and died at the age of 18. उसने 8 साल तक साम्राज्य में राज्य किया और फिर वो मर गया था। And how he became a king and how he died has been a mystery. वो किस तरह से राजा बना था और किस तरह से वो मर गया था, ये एक रहस्य बन गया था। When his mummy was found in 1922, जब उसकी मम्मी 1922 में मिली, मम्मी इन द सेंस कि जब उसकी डेड बॉडी मिली, it was scanned to know the fact related to his life as well as death. तो उसको स्कैन किया गया था कि उसकी लाइफ और डेथ किस तरह से हुई थी ये जानने के लिए। It was one of the first mummies that was used for such a probe. ये पहला ऐसा था जिसका मतलब इस काम के लिए चुना गया था। इसके बाद सेकंड है हमारा कि साइंटिफिक इंटरवेंशंस इन नेसेसरी टू अनअर्थ बर्ड मिस्ट्रीज, वैज्ञानिक खोजें। ये आपके मतलब एक ऐसा है, ये अभी क्वेश्चन आंसर्स नहीं है, ये डिस्कस द फॉलोइंग इन ग्रुप्स ऑफ 2 पेयर्स, ईच पेयर इन ए ग्रुप टेकिंग अपोजिट पॉइंट ऑफ व्यू, कि फेवर में क्या है और अगेंस्ट क्या है इसमें। जैसे ये हमारा दिया हुआ है इसमें कि वैज्ञानिक खोज के अंदर दबे हुए तथ्यों को उजागर करने के लिए ज़रूरी क्या है, मतलब क्यों है। तो फेवर में तो है कि हम इसको इसलिए ज़रूरी मानते हैं क्योंकि इसके अंतर्गत हम ज़मीन के अंदर दबे हुए मनुष्य के बारे में जानकारी दे सकते हैं और ले भी सकते हैं और मृत्यु का कारण जान सकते हैं, ज़िंदगी कैसी थी और उनके पन्नों को हम खोल के देख सकते हैं इन द सेंस। सेकंड इसमें अगेंस्ट क्यों है कि जो गुजर गया वो गुजर गया यार, उसको अच्छा है, ठीक है, जो गुजर गया वो अच्छा है। अतीत को अंधेरों में दफन हो जाने दो, उसकी खुदाई में कई प्रकार की बीमारियां फैल सकती हैं या उन्हीं लोगों को जानकारी दे सकता है जिन्हें दफनाया गया। ये इतिहास के पन्नों का या जीवन के अबूझ तथ्यों का हल ढूंढने में असफल है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि विज्ञान की तरक्की के कारण अतीत के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। इनके फेवर में है कि ये ज़रूरी है कि छाती की हड्डी या सामने की पसलियाँ शरीर में नहीं हैं, ये वैज्ञानिक तरक्की के कारण संभव हुआ है। ठीक है, ये सब पता हम चला सकते हैं कि क्या दिक्कत है, कौन सी हड्डी टूटी हुई है, क्या नहीं है, और टूट की मृत्यु या लड़ाई में घायल होने के कारण या किसी ने उन पर छिपकर घात किया था, इन सब के बारे में हमें पता चल गया। अगेंस्ट में है कि
जो वैज्ञानिक तरक्की पर पूर्णतया भरोसा नहीं किया जा सकता, इसे केवल अनुमान लगाया जा सकता है या तथ्य का एकत्र कर उसका आकलन किया जा सकता है कि इट्स नॉट द फैक्ट। ये हम नहीं बोल सकते कि 100% फैक्ट है, इसमें कुछ भी मतलब झूठ भी हो सकता है और सच भी हो सकता है। रीति रिवाज दाह संस्कार संबंधी जो हैं मतलब ये पालन करना, सम्मान करना चाहिए। क्या है ये कि सोशल एनवायरनमेंट टीचेस ह्यूमन टू रिस्पेक्ट द ट्रेडिशन रिलेटेड टू लाइफ in olden times. Powerful can ruthless attack mean good and close the temple. After the death of his person, funeral priest led to its so long ago. In this way, funeral treasures must become the royal collection. And इसमें ये बताया कि सामाजिक वातावरण रीति रिवाज व दाह संस्कार संबंधी नियमों का आदर करना सिखाते हैं। पहले मनुष्य अपनी प्रभु सत्ता सिद्ध करने के लिए बिना सोचे समझे भगवान के दर को बंद करवाता है, फिर अंत में वही है जो समय पर जीवन के अंदर शांति से रहे और उसके सामान के साथ दफना दिया जाता था। इस प्रकार खजाना सुरक्षित हो जाता था। अगेंस्ट में क्या है कि हजारों साल पुराने हैं, उनका पालन ज़रूरी नहीं है। रीति रिवाज बदलने चाहिए, तरक्की की राह से हमारे रीति रिवाज आगे नहीं आने चाहिए। दैट इज़ रिचुअल्स, यानी कि रीति रिवाज आर थाउजेंड्स ईयर्स ओल्ड, नीड नॉट बी रिस्पेक्टेड। उसको ज़रूरी नहीं है कि हम रिस्पेक्ट दें। इट इज़ कंसिडर्ड एज आउटडेटेड। दोज रिचुअल्स विच आर कैपेबल ऑफ इम्प्रूविंग मस्ट बी चेंज। ठीक है। तो ये हमारी मतलब ये है कि फेवर में क्या और अगेंस्ट क्या है, नॉट सो इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट है हमारा कि रीड द फॉलोइंग पीस ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एनसाइक्लोपीडिया ऑफ लैंग्वेज बाय डेविड क्रिस्टल। वेहन दोष की भाषा डेविड क्रिस्टल द्वारा क्या है। इजिप्टियन इज नाउ एक्सटिंक्ट। इट्स हिस्ट्री डेट्स फ्रॉम बिफोर द 3rd millennium BC, preserved in the many hieroglyphic inscriptions and papyrus manuscripts। यहूदी भाषा अब लुप्त हो गई है। इसकी भाषा का इतिहास 3 मिलियन वर्ष से है। एंड अराउंड द 2nd century AD it developed into language known as कॉप्टिक कि इसके उपरांत नई भाषा कॉप्टिक का चलन शुरू हुआ है। अराउंड द 2nd century AD it developed into a language known as कॉप्टिक। कॉप्टिक may still have been used as late as the early 19th century and is still used in a religious language। ठीक है। भाषा के लुप्त होने के कारण का तुम क्या समझते हो। There can be several reasons for the extinction of the language. First, language grow. They come in contact with other language and change beyond recognition. Sometimes some languages becomes more important because of political reason. People begin to learn the new languages and lose their own languages. ठीक है। Do you think it is important to preserve language? Yes, I think it is important to preserve language and dialects. Dialects यानी कि उनको समझना और जानना लैंग्वेजेस को बहुत ज़रूरी है। ठीक है। They are key of the part through language we can know about the tradition, history and customs of a particular civilization. Language is the medium of knowledge, so it should be preserved. ठीक है। In what ways do you think we would help prevent the extinction of languages and dialects? Languages and dialects are preserved in books and literatures। ठीक है। इसमें है कि if we preserve those books and continue to study the languages and dialects, we can preserve them। हम उनको प्रिजर्व कर सकते हैं, किसी भी भाषा को या किसी भी बुक को। and we can preserve them today. We have better technology to preserve them. We can preserve them in CDs also। कि अब तो हमारे पास और भी काफ़ी सारे टेक्निक्स हैं जो हम इनको प्रिजर्व कर सकते हैं। ठीक है। CD में कर सकते हैं। तो these are your terms and exercise of your chapter, so please do it fast। Okay, bye।